अच्छा, आज हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ जोन के ऊपर और एंट्री पॉइंट के ऊपर, एसएल और टीपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एंट्री पॉइंट के ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। एक सेकेंड। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ना है इसको, शिफ्टिंग ऑफ जोन को। ठीक है। अब ये शिफ्टिंग ऑफ जोन क्या चीज है, इसको आप सबने सबसे पहले पढ़ना है। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है, अल्लाह आपका भला करे, एंट्री पॉइंट को। अब व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ जोन, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं और आपसे एक चीज पूछता हूं कि क्या ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती या उनकी कोई वैल्यू होती है। यानी आफ्टर ब्रेकआउट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की होती है, जैसे ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की और ये ब्रेकआउट हो गया, क्या इस रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट के बाद कोई और मजीद वैल्यू है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दें। आपके ख्याल से वैल्यू नहीं होती, ठीक है, आपका वैलिड जवाब है, एटलीस्ट जवाब तो दिया आपने। है, यस सर है, ठीक है, गुड जवाब दे रहे हो, ओके है। गलत जवाब भी जो दे रहा है ना, एटलीस्ट वो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, मैं बुलिश ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, वो तो ब्रेकआउट होगा और मार्केट बुलिश ट्रेंड बनाएगी। मैं कह रहा हूँ जो पिछला लेवल था जिसको मार्केट ने तोड़ा, ये रेजिस्टेंस लेवल, क्या टूटने के बाद इसकी कोई अहमियत या वैल्यू या कोई काम इसका रहता है या नहीं रहता? ठीक है, सियाने हो चुके हैं आप लोग। देखिए बच्चों, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या नीचे की साइड पे सपोर्ट ब्रेक होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दोनों चीजों में से जब भी कोई भी एक चीज ब्रेक होती है तो वो बिल्कुल बेमायनी नहीं हो जाती। समझ रहे हैं? वो चीज बिल्कुल बेमाना नहीं होती, बल्कि उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टिल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, कैसे एग्जिस्ट करती है, किस फार्मूले के तहत एग्जिस्ट करती है? वो फार्मूला यूज होता है शिफ्टिंग ऑफ जोन का। किसका फार्मूला यूज होता है? शिफ्टिंग ऑफ जोन का। शिफ्टिंग ऑफ जोन। अब शिफ्टिंग ऑफ जोन क्या चीज है? जोन कौन कौन से, ये जोन है ना दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जोन है। इन जोन्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई होता है, ये कौन से जोन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जब ये टूटते हैं, वायलेशन करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ब्रेकआउट करें बाय कर लो, ठीक है, उसके अलावा इनकी क्या वैल्यू है? वो तो ब्रेकआउट हुआ, बाय किया, इनकी वैल्यू शिफ्टिंग ऑफ जोन के फार्मूले के तहत बनती है। और वैल्यू ये है कि मार्केट शिफ्टिंग ऑफ जोन के तहत जब भी 90% ऐसा करती है, जब भी किसी लेवल को ब्रेक करती है उसको वापस टच लाजमी करती है।
और ये फार्मूला अप्लाई होता है शिफ्टिंग ऑफ जोन का, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट अपना जोन शिफ्ट कर लेती है। जोन शिफ्ट का क्या मतलब है? जोन शिफ्ट का मतलब ये है कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस जब टूटती है तो वो अपने आप को शिफ्ट करके ऑपोजिट ले जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटने के बाद आपने देखा सपोर्ट बनी है। तो कोई भी लेवल सपोर्ट टूटे तो वो रेजिस्टेंस बनती है टूटने के बाद आफ्टर वायलेशन, और रेजिस्टेंस जब टूट जाती है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। अब यहां पे आप वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस टूटी, बाद में मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट ली और बाय गई। गौर से देखें, रेजिस्टेंस टूटी, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और बाय गई। इसी तरह मैं सेल की एग्जांपल में आपको बताऊं, और मैंने आपको बताया 90% होता है, 100% ऐसा नहीं होता कि मार्केट मोहताज नहीं है किसी की। यहां पे भी देख लें, यहाँ पे हम लेवल थोड़ा प्रॉपर लगाएंगे ताकि नजर आए। अब यहाँ पे भी देख लें, मार्केट में सपोर्ट टूटी तो मैंने क्या बोला, शिफ्टिंग ऑफ जोन का फॉर्मूला बनेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी और सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी। यहां पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट कैसे एक्ट करती है। ये देखिए यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, अब इसको रीटेस्ट भी कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि फार्मूला पहले पता हो तो बाद में रीटेस्ट का लफ्ज यूज करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है? सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है, क्यों बनी है? क्योंकि टूटी है, तो टूटने के बाद ये लेवल खत्म नहीं हो जाते बल्कि जोन शिफ्ट कर लेते हैं। ये सपोर्ट जिससे आप बाय किया करते थे, इसी सपोर्ट के टूटने के बाद मार्केट इसको टकरा के सेल जाया करेगी। तो हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है जिसके तहत हम ये करते हैं। वो फार्मूला है शिफ्टिंग ऑफ जोन का, और शिफ्टिंग ऑफ जोन में क्या होता है? सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। टूटने के बाद ये लेवल खत्म नहीं हो जाते, टूटने के बाद ये लेवल आफ्टर वायलेशन खत्म नहीं हो जाते बल्कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाती है। और आपको मैं दो एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं कि मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद मेरे वाले लेवल्स को टच किया है। आप देख सकते हैं कि कहां पे टच किया, कब किया है। ये देखें, ये सपोर्ट थी, यहां पे हुआ ब्रेकआउट। अब सपोर्ट का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने ऊपर गई, इसको टकराई और फिर नीचे गई। तो ये क्या हुआ? सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? शिफ्टिंग ऑफ जोन का, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मैंने आपको वो भी दिखाया है कि ये देखें, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो ये है रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन जाती है। ब्रेकआउट के बाद क्या बनती है? अब आप लोग मुझे बताएं, रेजिस्टेंस टूटने के बाद क्या बनती है? दो पॉइंट्स हैं सिर्फ। शिफ्टिंग ऑफ जोन के लफ्ज पे गौर करें, बात समझ आ जाएगी।
और सपोर्ट टूटे तो वो क्या बनती है? सपोर्ट टूटे तो वो क्या बनती है? रेजिस्टेंस। अच्छा, आसान अल्फाज में जिन बंदों को नहीं समझ लगी उन लोगों को उर्दू जुबान में ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट मौजूद है ना। तो जब कोई भी लेवल ब्रेक होता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनेगी, यानी टूटेगी। पहले एक कैंडल बाहर क्लोज करेगी, फिर वापस आएगी, उसी रेजिस्टेंस को टच करेगी, यानी कि जो अब सपोर्ट बन गई है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी। जैसे ये देखें, एग्जांपल के तौर पे लाइव दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा, नीचे गिरा, इसको सपोर्ट बनाया और बाय चला गया। तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अब आगे चलूं, एंट्री पॉइंट पे चलूं। अब क्लियर है, ये सिंपल है। टूटने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। शॉर्ट फॉर्म में बनेगा एस बी आर और आर बी एस। आपने पूरा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं लिखना असाइनमेंट में, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आर बी एस और एस बी आर। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सपोर्ट becomes resistance and resistance becomes support। एंट्री पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। टूटने के बाद आफ्टर वायलेशन वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेकार नहीं होती, बल्कि अभी भी हमारे काम की है। वो वो समझ लो कि अभी भी हमारा जो है ना कुछ वो साथ देंगी और कुछ ना कुछ हमें कमाने का मौका देंगी। अब बात करते हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है। बच्चों देखो, विदाउट कैंडल स्टिक पैटर्न आप एंट्री नहीं ले सकते हो। समझ आइए? आपको सपोर्ट के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए। एसएल का और टीपी का भी आपको मैं बताऊंगा आज के आज, अभी के अभी। आप लोग सीखोगे भी अभी के अभी। अब सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के बाद, जब मार्केट सपोर्ट पे आए दो दो टचेस के बाद, आपने सपोर्ट के ऊपर सबसे पहले हैमर को देखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर शूटिंग स्टार को देखना है। ये नहीं पढ़ाया है, प्रो में पढ़ा दूंगा, मसला नहीं है। 10 दिन बाद प्रो शुरू हो जाएगी, प्रो में फॉर्म वगैरह भेजने हैं। ये देखो, मार्केट सपोर्ट पे आए तो आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं लेनी? क्योंकि आपके पास ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। तो आप पूछ रहे थे ना सर पहले ही कैसे पता चलता है ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा? कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताती हैं कि इस सपोर्ट पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। अगर नहीं लेनी तो पॉसिबल चांसेस हैं, या अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना तो पॉसिबल ये चांसेस हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई है तो पॉसिबल चांसेस हैं कि ब्रेकआउट ना हो। 80% चांसेस है कि नहीं होगा। नहीं बनी तो एंट्री भी नहीं लेनी। अब ये देखें, मार्केट सपोर्ट पे आई है और यहां पे हैमर बनाया है। ये देख लें, ये रहा हैमर। हैमर बनने और कैंडल क्लोज होने के बाद फौरन हम इस प्राइस पे ले लेंगे एंट्री। क्या लेंगे? एंट्री। अब स्टॉप लॉस कहां पे रखना है? असूलन प्राइस एक्शन के असूल के मुताबिक यहां पे आपका बिल्कुल सपोर्ट से ना नीचे करके अंदाजे के साथ, ये सपोर्ट है ना, जैसे ये वाली, ये एंट्री पॉइंट है, ये सपोर्ट है, इससे नीचे आपने एसएल लगाना होता है। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, अगर आप बता दूं, एसएल के अंदर, टीपी बाद में बताता हूं। एंट्री पॉइंट में हम कंफ्यूज नहीं है। एंट्री पॉइंट सपोर्ट पे ही लेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद लेंगे, बात खत्म। यहाँ पे क्लोज हुआ। एसएल में, यहाँ एसएल लगाने में एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मसला है। अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो मसला आपको बताऊंगा कि क्या मसला है। अच्छा, देखें, आप काम करते हो मुख्तलिफ ब्रोकर्स में, मुख्तलिफ ब्रोकर्स में। उन ब्रोकर्स के मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बेहतर मैं ये समझता हूँ कि नाम ना लूं, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बात जाती है। फिर बाद में फिर मुझे गिले शिकवे कॉल्स वगैरह भी आती हैं, बाज़ का धमकियां भी आती हैं। खैर, मैं किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता। मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन छोड़ें।
बुखारी एकेडमी का मतलब इल्म देना है, लड़ना नहीं है, वरना लड़ हमसे कोई भी नहीं सकता है यहाँ पे। अब सपोर्ट के बिल्कुल नीचे ऐसा लगाना होता है, यानी ये सपोर्ट है, नीचे ऐसा लगा दो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं लगा सकते। कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, जब मार्केट में देखते हैं ना कि ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं यूएसडी कैड के बाय के, और ज्यादातर ऐसे लगे हुए हैं नीचे बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे, स्प्रेड वाइड करेंगे, स्प्रेड बढ़ा के आपका एसएल हिट करेंगे और मार्केट बाय चली जाएगी। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपका एसएल हिट करके मार्केट बाय चली जाती हो? यानी कि मार्केट ने बाय जाना है, आपने बाय लगाई है या सेल लगाई है, आपका एसएल हिट को होके वो बाय या सेल चली गई है। ऐसा हुआ है ना? हो रहा है ना ऐसा? देख लें। हम तो पीछे की कहानी आपको बताएंगे। ये तो आगे क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हो, पीछे क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। ओक्टाफेक्स वही स्कैम है ना, जो बंदे कर रहे हैं मैं उनको यही कहता हूँ, अगर हराम का पैसा तो रखो, हलाल का पैसा तो निकालो। एफएक्स इंडिगो एक स्कैम ब्रोकर है, बहुत बार हम डिक्लेयर कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पे स्कैम ब्रोकर है। और खबरदार इसमें काम करे कोई बंदा, इसमें तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं काम करना। अच्छा, आधे ब्रोकर्स के जो एम टी एक न्यू आया आजकल, भाई एम टी एफ एक्स, ये खुदा का वास्ता ये न्यू नहीं आया, ये बिट क्रिप्टन साइट थी। बिट क्रिप्टन साइट में मुझे एक बार कॉल आई थी, एक मेरे मामू ही उनकी क्लिनिक पे एक पुलिस वाले भाई गए, वो एमएलएम कर रहे थे, पकड़ने नहीं गए, वैसे ही गए कि शाह जी आप इन्वेस्ट कर लें। मामू को नहीं, मामू मामू ने बोला आप मेरे बात करें, बेटे से बात करें, मुझे नहीं पता। तो बिट क्रिप्टन का मैंने उसको 2 ढाई साल हो गए या 2 साल हो गए होंगे, मैंने बताया था, या 1.5 साल तो कहीं गया नहीं है। मैंने उसको 1.5 2 साल पहले बताया था कि ये स्कैम हो जाएगी। उसने मुझे बड़ी दलील दी, ये यहाँ रजिस्टर्ड, यहाँ रजिस्टर्ड। बिट क्रिप्टन ने स्कैम किया, उन्होंने अपना नाम शिफ्ट किया मेटाफेक्स ग्लोबल पे। मेटाफेक्स ग्लोबल ने फिर स्कैम कर दिया, फिर उन्होंने लॉन्च की फ्री इकोसिस्टम के नाम से। अब लोगों का विड्रा भी इसमें फंसा हुआ है, खुदा का वास्ता है, ये जो नए नए ब्रोकर्स के नाम ले रहे होते हो यार, इनको कोई भी नहीं जानता, और ये एम टी एफ एक्स ये न्यू नहीं आया, ये पुराने स्कैमर्स हैं, और बड़ा अरसा ये स्कैम कर चुके हैं, और शदीद किस्म के स्कैम कर चुके हैं। खुदा का वास्ता है इन लोगों के फ्रॉड से बचें। पैसा आपका अपना है, मेरा शुजा हसन बुखारी का कोई से नहीं जाता। मैंने एजुकेशन देनी है बच्चों, मैं एजुकेशन दे के चला जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन खुदा का वास्ता है कि रिसर्च करनी है। ये वो लोग आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको हड्डी मिलती है माजरत के साथ। एमएलएम तो है ही स्कैम ना, एमएलएम इन्वेस्टमेंट है ही स्कैम। अच्छा, एसल हंटिंग के भी नाम ले लेता हूँ, क्योंकि भाई ने एम टी एफ एक्स जे का नाम लिया तो भाई का मुझे पता चला कि भाई न्यू है। अब ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर क्या करता है, अपना स्प्रेड वाइड करता है। अब ब्रोकर कौन सा, ब्रोकर जनाब करता है ओक्टा एफ एक्स करता है जी, एस एल हिट करके बाय चला जाता है। ब्रोकर कौन सा करता है, एक्सएनएस करता है, एस एल हिट करके बाय चला जाता है। और एक और ब्रोकर मेरा उसमें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसके साथ मेरे ताल्लुक भी हैं, मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं, मेरे लिंक्स भी हैं, एग्जाम करता है और बाय चला जाती है, एग्जाम करता है, मेरे लिंक्स भी हैं, ताल्लुक भी हैं, ये बात शायद उन तक गए तो मेरे पास एहतजाज भी करेंगे वो। अभी मैंने हाल ही में एक ब्रोकर छोड़ा है, वो भी इसी रीजन की वजह से मैंने उसको छोड़ा है। हो जाता है लेकिन बाद में सपोर्ट नहीं करते, तो मैं उनके साथ काम नहीं करता जो मेरे स्टूडेंट्स को तंग करे। तो आपने फिर भी बात ब्रोकर करता है, बात मार्केट मेकर्स भी कर देते हैं। एक विक निकाल के ना, वो ब्रोकर तो स्प्रेड वाइड करता है ना, मार्केट मेकर एक विक निकालते हैं और ऐसे हिट करवा देते हैं। तो आपने क्या करना है, सपोर्ट से बिल्कुल नीचे नहीं लगाना। आपने 10 से 15 पिप्स, 10 पिप्स आप एक्स्ट्रा ऐसा लगाएंगे, यानी सपोर्ट से नीचे ये बनता है ना, बिल्कुल नीचे ये, बिल्कुल नीचे ये बनेगा, बिल्कुल नीचे यानी बन रहा है तकरीबन हमारा एस एल, हमारे सपोर्ट से नीचे बन रहा है हमारा 420, तकरीबन 8 पिप्स का। आपने 10 पिप्स मजीद एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस कर देना है, नीचे ले जाना है, यानी यहाँ के बजाय आपने यहाँ ले जाना है। अब इसका ये फायदा होगा कि जो ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड करने की वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा स्टूडेंट कोई भी इन स्कैम ब्रोकर में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई करता भी है तो वो शायद 90% बचत हो जाए। बट बाज का बहुत तगड़े स्कैमर ब्रोकर होते हैं, उनको ये चीज भी पता होती है, वो इतना इधर तक भी ले जाते हैं। ये मेथड का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एस एल मेथड के अकॉर्डिंग तो नीचे लगाना है, लेकिन वहां पे होते हैं एस एल हिट, तो आपने 10 to 15 पिप्स, पिप्स कितने का होता है पता है आपको? पिप्स बताता हूँ आपको।
मोहम्मद अवैस कभी नाम नहीं सुना भाई। अच्छा, हर टाइम फ्रेम के लिहाज से ना एसएल बढ़ाना है, क्योंकि हर टाइम यार ब्रोकर बना लें, लेकिन ब्रोकर में ये होता है कि ब्रोकर में करना है बिजनेस। ब्रोकर चलते हैं दो नंबरी के साथ। हम जिनमें काम करते हैं उनको दो नंबरी नहीं करने देते। तो ब्रोकर स्टूडेंट के साथ बड़ा मसला, हम पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में सोचेंगे जब हालात साजगार होंगे। नहीं, मोहम्मद अवैस का भी नाम नहीं सुना मैंने आपको बताया। अच्छा, H4 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो H4 की सपोर्ट के नीचे एसएल लगेगा और 10% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। M30 की है तो M30 की सपोर्ट के नीचे ऐसे, लेकिन पिप्स हम सब टाइम फ्रेम में सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप पिप्स ज्यादा रख लोगे तो आपको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो H4 में आप 10 से 15 पिप्स का एसएल ज्यादा रखोगे। H4 में आप एसएल ज्यादा रखोगे 10 to 15 पिप्स का। H1 में आप एसएल रखोगे 7 to 10 पिप्स, यानी 70 से 100 पॉइंट्स। M30 में आप रखेंगे 3 से 5 पिप्स। और M15 में आप रख सकते हैं कम से कम 3 पिप्स। आपने एक्स्ट्रा एसएल लगाना है। ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने कितना एक्स्ट्रा लगाना है ये मैंने लिख दिया है। अगर आप H1 पे काम करते हो तो H1 की सपोर्ट रहो करो। और ये आप ये पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितने पिप्स का लगाना है। जितना आपका सपोर्ट के नीचे एसएल यहाँ पे बंद रहा है ना, सपोर्ट के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा फासला डाल के, उससे 10 पिप्स एक्स्ट्रा या 15 पिप्स आप एक्स्ट्रा H4 पे लगा लें। ठीक है। या आप या बल्कि ये बेस्ट फिगर है कि आप इस तरह यूज करें। और ये एसएल हो गया, ये एंट्री पॉइंट होगी। अब क्या रह गया? ये मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना बाद में पास, तक याद रहे। ये एकदम याद नहीं रहेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो। H4 में 10 से 15 पिप्स, H1 में 7 से 10 पिप्स, M30 में 3 से 5 पिप्स एक्स्ट्रा लगाना है, M15 में 30 पिप्स। पिप कितने पॉइंट का होता है ये मुझे नहीं पता यार, ये मुझे सीखना पड़ेगा। आप बता दो। अब क्या रह गया? 10 पॉइंट का पिप होता है। हैमर बनने दें, कौन सी एंट्री? हैमर ना बने तो कौन? हैमर ना बने तो फिर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी है, बहुत सारे हैं। मैंने आपको बोला हैमर, मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। आप बाकी पढ़ेंगे प्रो में। प्रो नहीं लेंगे तो ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होता प्राइस एक्शन का, क्योंकि 1 महीने का नहीं 2 महीने का कोर्स है। एसएल और टीपी का फुल फॉर्म। मार्केट कंट्रोल्ड नहीं है। ब्रोकर का कमीशन होता है स्प्रेड। ब्रोकर के हाथ में स्प्रेड होता है। स्प्रेड वाइड करके ऐसा हो सकता है। ब्रोकर कंट्रोल मार्केट नहीं कर सकता। ठीक है। थोड़ा बहुत 2-4 पिप्स का फर्क डाल सकता है, पूरी मार्केट नहीं कंट्रोल कर सकता। एसएल स्टॉप लॉस, टीपी टेक प्रॉफिट। भाई मैं अपने लिए, मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है। कर्टल कोई स्कैम नहीं करता भाई। मैं आपको ना सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। मैं अपने लिए फिलहाल कर्टल एफएक्स यूज कर रहा हूँ। पिछला ब्रोकर मैंने इसी वजह से छोड़ा है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ दो नंबरी की गई तो मेरे से नहीं रहने हुआ। और गलती जब स्टूडेंट की होती है मैं स्टूडेंट को डांट देता हूँ, उनकी होती है तो उनको तो मैं गालियां भी दे देता हूँ मदद के साथ, हर्ष वर्ड यूज करने के लिए। तो मैं फिलहाल अपने लिए कहूंगा कि मेरे लिए कर्टल सेफ है और मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आपकी मर्जी है, जैसे कोई कह रहा है MTFX जे करे भाई उसका पैसा है, कोई कह रहा है OctaFX करो भाई लॉस होगा उसका पैसा है। हमारा काम है बताना कि भाई नहीं ये नहीं ये है, हम ये कर रहे हैं। आपकी मर्जी है। बुखारी एकेडमी आपको इस बेस पे एडमिशन नहीं देती है कि आपने हमारे हम कर्टल में काम करें। हमने फोर्स किया आपको कि कर्टल में डिपॉजिट करेंगे तो क्लासेस लेंगे। आप क्लासेस लेने के लिए किसी भी कोर्स क्लास ट्रेडिंग रूम के लिए शर्तें हैं, क्योंकि वहां पे चाहिए ही बंदे वो जो सीरियस हों। तो उसमें भी हम स्टूडेंट्स को काफी रिलीफ दिलवाते हैं। क्लास में बेसिक्स हो, एडवांस हो, प्रो हो, सप्लाई एंड डिमांड हो, डाइवर्जेंस हो, कोई भी हो, किसी भी क्लास के लिए किसी भी किस्म का कोई डिपॉजिट रिक्वायर्ड नहीं है।
ठीक है, मर्जी है सबकी। अच्छा, टैरी ब्रोकर भाईजान मैं कर रहा हूँ 4 साल से काम, बहुत तंग करता है। कोशिश करें एकेडमी के अंडर अकाउंट बनाएं, एडमिन को चेक करवा के फिर डिपॉजिट करें। डायरेक्ट अकाउंट ना बनाइएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई हेल्प नहीं होगी। अब रह गई है टीपी, बाद में ब्रोकर्स का किसी दिन जिक्र करते हैं, कल ब्रोकर्स पे थोड़ी बहस करेंगे। ब्रोकर्स को तयन करने का बताएंगे आपको, बाकी चीजें भी एकेडमी की बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग सिग्नल ग्रुप, ट्रेडिंग रूम, ये सारा सारा पूछ रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह कल बताएंगे आपको सिग्नल ग्रुप का, ट्रेडिंग रूम का, स्कल्पिंग रूम का। कल क्लास नहीं, कल फेसबुक पे सेशन होगा। अच्छा, कल हमारा फेसबुक ग्रुप के अंदर सेशन होगा। फेसबुक ग्रुप कह रहा हूँ, फेसबुक पेज हमारा, एक ग्रुप है एक पेज है। ग्रुप में आप असाइनमेंट करते हो, पेज है फैन पेज, बुखारी फॉरेक्स एकेडमी के नाम से ग्रुप पेज है। पेज पे हमारा लाइव वेबिनार होगा, वहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उस लाइव वेबिनार में कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं खुद अवेलेबल हूंगा और खुद आपको घंटा डेढ़ 2 घंटे टाइम दूंगा। कल रात 9:15 पे, यानी बाद नमाजे इशा होगा, 9:15 पे शुरू होगा, आप वो ले सकते हो। वो लिंक दे देना, आपको पेज का लिंक दे देंगे। कल जब वेबिनार स्टार्ट होगा तो 9:15 पे भी लिंक दे देंगे। आपने कल हाजिरी लाजमी लगानी है। और एक और मजे की बात, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा, सबसे ज्यादा शेयर करेंगे, टॉप 10 मेंबर्स के लिए गिफ्ट्स भी होंगे, क्वेश्चन आंसर से ज्यादा होंगे। फेसबुक पेज पे लाइव होगा, हर बंदा ले सकता है, हर बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और लाइव आना है, ठीक है, गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जैसे अभी अभी देखें, खुल डुल के गप नहीं हो रही वहां पे, हम जरा, क्योंकि बुखारी एकेडमी का एक अपना प्लेटफॉर्म है ऑफिशियली, खुली गप करते हैं, खुली बातचीत करते हैं, खुली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ख्यालात का इजहार करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला 9:15 पे रात को फेसबुक पेज पे आप लोग होने चाहिए। हाजिरी लगवानी है, मैं पूछूंगा एडवांस की कितने स्टूडेंट आए हैं। अब बात करते हैं टीपी की। टीपी रह गई है, बातें शुरू हो जाती हैं, फिर आप लोग ध्यान हटा देते हो। और स्टडी के अकॉर्डिंग एक ध्यान जब हटता है हमारा, तो 23 मिनट हमारे जाया होते हैं। अच्छा बच्चों, ये सपोर्ट पे बाय किया, नीचे ऐसे लगा दिया। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे करते हैं, 10-15 पॉइंट्स, यहाँ पे ऐसा आ गया। टीपी आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियाने पॉइंट पे आपने टीपी लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट कौन सा है। मिड पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है? जब आपको मिड पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होगा, आपने मिड पॉइंट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टीपी लगानी है। अब आप बताएंगे, पूछेंगे कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई, मिड पॉइंट से मतलब दरमियाना हिस्सा। क्या मतलब? दरमियाना पॉइंट, अंदाजे के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। मिड पॉइंट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने करना है। मेजरमेंट ऑफ पिप कितनी होगी? मेजरमेंट पे ऑफ पिप तो होती है, 10 पॉइंट का एक पिप बनता है। और आपके मैटर 5 में साथ साथ प्राइस चल रही होती है, तो आपको पता चल जाता है कि कितने पिप्स का एसएल बन रहा है, कितने पिप्स की टीपी बन रही है। ये देखो, मेरे जो है वो लेफ्ट साइड पे ना, इस तरफ प्राइस चल रही है। तो जब मैं कर्सर रखता हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे साथ साथ प्राइस चलती है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं रखूंगा ना, तो मुझे साथ शो कर रहा है ब्लैक डॉट में कि 1.38891 आपका एंट्री पॉइंट है। जब मैं एसएल पे रखता हूँ, तो यहाँ पे शो हो रहा है 1.38101। तो इसका मतलब है मेरे एंट्री पॉइंट में 800 पे से लेके तकरीबन, मेरे एंट्री पॉइंट और मेरे एसएल में जो फर्क है वो 60 पिप्स का है। तो इसका मतलब है मेरा एसएल बन रहा है 60 पिप्स का। और मेरी टीपी है, एंट्री अगर 800 पे है, तो मेरा जो बन रहा है 100, और तकरीबन 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 मेरी जो टीपी बन रही है वो 150 पिप्स की बन रही है। कितनी? 150, नहीं सॉरी, 200 पिप्स की मेरी टीपी बन रही है। तो ये साथ कर्सर चल रहा होता है, इसमें आप काउंट कर सकते हो कि एंट्री पॉइंट से लेके टीपी में कितना डिफरेंस है। अगर तो डिफरेंस बराबर आ रहा है ना, तो फिर एंट्री नहीं लेनी। ये साथ साथ चल रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों में जितना डिफरेंस आ रहा है ना, एंट्री पॉइंट और एसएल में, तो वो आपका एसएल हो जाएगा। एंट्री पॉइंट और मिड पॉइंट में जितने पिप्स का डिफरेंस है, उतना आपकी टीपी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन का तरीकाकार होता है। ये साथ प्राइस चल रही होती है, तो मैं जरा जल्दी कर लेता हूँ, आप थोड़े लेट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही करो। अच्छा, अब बात सुने, ये मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे? यार क्या रिपीट करूं, मिड टीपी पहले करने दो मुझे, मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे?
ये आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दी नीचे, ये ऊपर आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। अब आप अंदाजे के साथ इन दोनों का दरमियाना दो हिस्सों में काट लेंगे। अगर मैं आपको कहूं ना कि यार एक माल्टे को दो हिस्सों में तकसीम करो, काटो छुरी के साथ, तो वो एग्जैक्ट जो है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कोई भी नहीं काट सकता, मैं और आप में से। अंदाजे के साथ नेकेड आई से हम जरूर काट सकते हैं कि यार ये देखो ये बराबर लग रहा है। 100% नहीं है लेकिन बराबर 90% लग रहा है यार बराबर है। तो अगर 100% नहीं भी है, 90% आपको लगता है कि ये बराबर है, तो ठीक है, बात आपकी सही है। तो बिल्कुल एक्यूरेट आप मिड पॉइंट ना भी निकालें, थोड़ा बहुत फर्क फर्क भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क बच्चों क्या नहीं पड़ेगा, फर्क उससे आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये मिड पॉइंट है, आपको लगेगा शायद ये है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना। क्वेश्चन आंसर सेशन ही है कल बच्चों, कल फेसबुक पेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन है। पिप्स काउंटर स्केल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंट्री दोबारा बता दे, मैं बता दे, मैं आपको दोबारा रिव्यू करता हूँ सारा कुछ, मैंने जो जो भी पढ़ाया मैं आपको रिव्यू करता हूँ। मैं आपको रिव्यू करता हूँ बच्चों, ये देखो, जब भी ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट जाया नहीं हो जाती, बल्कि सपोर्ट बन जाती है रेजिस्टेंस। ये देखो सपोर्ट बनी, रेजिस्टेंस, ये नीचे चलेगी मार्केट। उसके बाद जब भी एंट्री लेनी होती है तो सबसे पहले हैमर देखना होता है सपोर्ट पे, और नीचे आपने एसएल लगाना होता है 10 से 15 पिप्स का एक्स्ट्रा एसएल। वैसे एसएल बनता है सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, आपने 10 से 15 पिप्स एक्स्ट्रा लगाना है। टीपी आपने लगानी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो दरमियाना हिस्सा बनेगा अंदाजन, वो पॉइंट आपका टीपी होगा। तो मेरा 60 पिप का एसएल मान रहा है, 180 पिप की टीपी मान रही है, तो मैं कितने अर्न कर रहा हूँ, $1 रिस्क पे लगाऊंगा, अगर एसएल हुआ तो $6 रिस्क पे लगेंगे, टीपी हुई तो मैं तकरीबन $18 कमाऊंगा। 180 पिप्स, पिप्स कैलकुलेट करने के लिए ये साइड पे बार आ रही होती है, तो आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हो इस प्राइस से कि एसएल और टीपी के दरमियान पिप्स कितने बनते हैं। यहाँ पे मैंने पिप्स का तस्वुर ही नहीं किया, यहाँ पे मैंने कहा मिड पॉइंट पे यहाँ पे लगा दो, ये इस पे आप एंट्री ले लो, एसएल नीचे लगा दो। हाँ, एक जगह पिप का जिक्र किया कि यार एसएल ना जहाँ पे बन रहा है उससे 15 पिप्स एक्स्ट्रा लगा दो। बाकी मैंने एक्स्ट्रा पिप्स का तो जिक्र ही नहीं किया, एक जगह पिप्स का जिक्र किया। बाकी तो सारा आपने मार्केट के चार्ट को देख के अंदाजा लगाना खुद, और पिप्स का जिक्र ही नहीं बनता, पिप्स खुद पता चल जाते हैं। जब मिड पॉइंट निकल आता है ना तो पिप्स तो इसका मतलब है खुद पता चल गया। ठीक है। जी बच्चों, ओके है। टीपी कहाँ पे लगानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में टीपी कहाँ पे लगानी है? अल्लाह करे यार बारिश बंद हो जाए, कहते हैं कि अजान देने से बारिश बंद हो जाती है। यहाँ पे नहीं है, अल्लाह का करम है कि यहाँ पे बारिश, हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो। यहाँ पे बारिश इस तरफ नहीं है, हमारे मीरपुर और जलम साइड पे तो कम है, परसों हुई थी, इसके बाद खत्म हो गई है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का वक्फा डाल के हो रही है। दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश दे हमें भी, हम वेट कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि हमारे इलाकों में इतना सैलाब का खतरा नहीं होता है, पहाड़ी इलाके हैं। जी मैंने सुना है कि सिंध के अंदर कुछ बड़ा मेरे कुछ हैं वहाँ पे कुछ मेंबर्स तो बता रहे थे कि सिंध के अंदर काफी सैलाबी जो है वो सूरत हाल है। मीरपुर हाथ से है नहीं भाई, मैं मीरपुर आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यार छोटे टाइम फ्रेम पे कल बात करेंगे, टाइम फ्रेम पे कल बात करते हैं, टाइम फ्रेम और एक और टॉपिक रहता है, आप लोगों को याद नहीं रहा, मुझे याद है, मैंने परसों बताया था वो। कल, कल से मुराद परसों, कल नहीं, कल तो लाइव वेबिनार है, कल लाइव वेबिनार है, कल लाइव वेबिनार है, तमाम बच्चों ने आना है, गिफ्ट भी हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा कल मुझे आपने पूछना है। कल क्लास होगी लेकिन फेसबुक पे होगी, लिंक आपको इंशाल्लाह ताला दे देंगे, लिंक आपको हम दे देंगे। कल क्लास होगी लेकिन हम देंगे। ओक्टा एफएक्स इंटरनेशनल सेशन कोई नहीं है भाईजान, इधर ही पाकिस्तान में कराची पिछले दिनों उसमें वो रेड पड़ी है, पैसा लगवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए लोगों को लेके आते हैं, और नए लोग 90% इस फील्ड में लॉस करते हैं। उनको पता है उस आपके लॉस से उनको प्रॉफिट होता है, तो ब्रोकर नहीं है, वो डब्बा है, और स्कैम ब्रोकर है भाईजान हमारी नजर में। उसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी स्कैम कह रहे हैं आप, तो वो स्कैम है। बाकी पैसा आप सबका अपना सोच समझ सकते हैं आप।
हमारा काम है इल्म देना। अभी इजाजत दें, टाइम कम है, अगली क्लास लेनी है। कल इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला नहीं होगा कि टाइम कम है। कल हमारे पास खुला टाइम होगा, गपशप लगाएंगे, 2-2 घंटा, 1.5-2 घंटे भी लगा सकते हैं। इतना ज्यादा खैर देर का नहीं होगा, 35-40 मिनट का ही रखेंगे, घंटे का मैक्सिमम कर लेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कल पहुंचना है। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।